नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं का जो आपकी कविता है केवट प्रेम, उसी का अनुवाद करने जा रहे हैं। तो अक्षरंश आप मेरे साथ बने रहिए और अच्छे से अनुवाद को सीखिए। यदि ध्यानपूर्वक आप नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये उस समय का वर्णन है जिस समय भगवान श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास मिलता है और जब इनके साथ एक मांझी होता है, केवट होता है, वह इनको नदी पार करवाता है। तो उसका जो प्रेम वर्णन है इसी प्रसंग में किया गया है। तो आइए देखते हैं। जैसे सीता, राम और लक्ष्मण और साथ में केवट जो मल्लाह कहते हैं, आपको पैर पखारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पहली ही चौपाई में आप देखिए, जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, परजा मातु पितु जियई है कैसे। भाई, जिनके जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, यानी जिनके वियोग में बिछुड़ने पर बिकल बेचैन है पशु ऐसे। भाई, पशु पक्षी भी जिनके बिछुड़ने से बेचैन हैं, प्रजा पितु मातु जिहि कैसे। तो भाई, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। बरबस राम सुमंत रूप ठाए, सुरसरी तीर आपो तब आए। बरबस जबरदस्ती, जब श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया, पठाए का अर्थ होता है लौटाया। सुमंत्र जो केवट है, मल्ला है, उनको जबरदस्ती वापस भेजा। सुरसरी तीर आपू तब आए, और तब आप गंगा जी के तीर पर आए, किनारे पर आए। यानी जिनके वियोग में पशु पक्षी इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता पिता कैसे जीवित रहेंगे। और श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। समझ में आ रहा है पहले दो पंक्तियों का अर्थ। अब आगे पढ़ते हैं। साथ साथ मैंने अनुवाद इनका दे रखा है, इसीलिए ताकि आप आराम से समझ सको। इस अनुवाद को आपको लिख लेना है। कक्षा 7वीं की अनिका पुस्तक है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, समझ में आता है, तो भाई आप लाइक ज़रूर किया करो, कमेंट भी किया करो और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करो। मांगी नाव न केवटू आना, कही तुम्हारे मरमु में जाना। मांगी नाव न केवटू आना, कही तुम्हारे मरमु में जाना। मांगी नाव, केवटू, कि भगवान श्री राम ने केवट से नाव मांगी थी। भगवान श्री राम ने केवट से नाव मांगी थी। कई तुम्हारे मरमु में जाना, पर वह लाता नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हारा मर्मु भेद जान गया हूँ। क्या है, जब भगवान श्री राम ने
केवट से नाव मांगी तो वह नहीं लेकर के आए, यानी और कहने लगे कि मैं तुम्हारे मर्म यानी रहस्य को जान गया हूँ। चरण कमल रज कहूँ सबु कहे, मानुष करनी मूरी कछुएही। चरण कमल रज कहूँ सब कही, कि तुम्हारे चरण कमलों की धूलि के लिए सब लोग, तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि कहते कि मानुष करनी मूरी कछु ऐही, कि मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। मानुष करनी मूरी कछु ऐही, यानी कि सब लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। अगला भाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेने काठ कठिनाई। अब जो है ये उस समय का प्रसंग है जब भगवान श्री राम ने अपने चरण से स्पर्श करके एक पत्थर को है ना मानव का रूप दे दिया था, यानी अहिल्या का उद्धार किया था। अहिल्या को श्राप मिला था, श्राप के वशीभूत होकर के अहिल्या है वो पत्थर की मूर्त बन गई थी, और जब भगवान श्री राम ने उसको छुआ तो वह फिर से अपनी पूर्व स्थिति में आ गई थी। तो इसलिए केवट कहते हैं कि जिनके छूते पत्थर की शिला सुंदरी हो गई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, सुहाई सुंदर स्त्री, कि भाई छूते ही पत्थर है वो सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। पाहन ते कन काठ कठिनाई, और भाई तो पत्थर से काठ पत्थर से कठोर तो नहीं होता भाई। पत्थर को छुआ, पत्थर को छूने से क्या हुआ, वह जो है ना सुंदर स्त्री बन गई। और पाहन ते न काठ कठिनाई, पाहन पत्थर तो काठ न कठिनाई, कठिन नहीं होता, यानी पत्थर होता है वो भाई काठ से कठिन नहीं होता है। तरनी मुनि घरिनी हुई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। रामा क्या कहता है, इस प्रकार तरनीव मोनी घरनी होई जाई, इसी प्रकार जो है मेरी नाव है वो भी मुनि की स्त्री हो जाएगी। तरनीव माने नाव, मुनि की घरनी स्त्री हो जाएगी, कि उसी प्रकार मेरी नाव है वो भी मुनि की क्या हो जाएगी भाई, स्त्री हो जाएगी। बाट पर ही मोरी नाव उड़ाई, इस प्रकार मेरी नाव है वो उड़ जाएगी, लुट जाएगी, अर्थात मेरा रास्ता है अथवा रास्ता है वो रुक जाएगा, जिससे आप जो है ना पार न हो पाएंगे। ठीक है भाई, यानी केवट क्या कहता है कि भाई श्री राम के स्पर्श से जो है पत्थर है वो भी एक सुंदर स्त्री के रूप में हो गया। तो जो काठ है वो तो पत्थर से कठोर नहीं होता है, और यदि मैंने नाव को दे दिया तो क्या हो जाएगा, मेरी नाव तो उड़ जाएगी, और वह मेरी नाव है वो मुनि की स्त्री हो जाएगी, और मैं तो लुट जाऊंगा, अर्थात रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी है वो मारी जाएगी, यानी मेरे कमाने खाने की कोई राह नहीं रहेगी। यही प्रतिपालऊं सबु परिवारा, नाही जानऊं कुछ उअर कबारू। अब क्या कहता है भाई, यही प्रतिपालऊं सबु परिवारा, मैं तो है ना प्रतिपालूं पालन करता है सब परिवार का, मैं तो इस नाव के सहारे ही क्या करता हूँ,
परिवार का पोषण करता हूँ। ना ही जानू कछु और कबारू, कबारू काम धंधा, कहता कि मैं और कोई काम धंधा है वो नहीं जानता हूँ, कि मेरे पास तो एक नाव है, इससे मैं अपना ना परिवार पालन करता हूँ, और यदि ये नाव मैंने आपको दे दी तो भाई मेरा तो है ना रोजी रोटी छिन जाएगी, मेरे पास और कोई दूसरा कारोबार भी नहीं है। जो प्रभु पार आवसी गाचेऊ, मोहि पद पदुम पुकारन कहूँ। तो जो प्रभु पार आवसी, कि हे प्रभु यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो पहले मोहि पद पदुम पखारन, तो पद पदुम भाई चरण कमल जो है ना पखारन कहो, तो मुझे यदि आपको पार जाना है तो मुझे है ना आप अपने चरणों को पखारने का, धोने का अवसर दे दें। तो हे प्रभु यदि आपको पार जाना है तो मुझे आप अपने चरण कमलों को धोने को कह दो। नेक्स्ट आगे कहता है, पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराही चाहो, मोहि राम राउरी आन दशरथ, पथ सब साची कहो, बारू तीर मारहूँ लखनऊ पे, जब लगी न पिए पखारी हो, तब लागी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। कहता कि पद कमल धोई चढ़ाव नाव, कि हे प्रभु मैं तुम्हारे चरण कमलों को धो करके आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, और नए नाथ उतराई चाहो, कि हे प्रभु मैं आपसे कोई उतराई भी नहीं चाहता, यानी कोई किराया है वो मैं आपसे नहीं लूंगा। अब कहता है, मोहि राम राउरी आन, कि हे राम मैं हे राम मुझे आपकी दुहाई, दशरथ दुहाई और दशरथ जी की सौगंध मैं सच सच कहता हूँ। मोहि राम राउरी आन, कि मुझे भगवान राम और दशरथ की क्या सौगंध साचे कहूँ, कि मैं सच्चे कहता हूँ, मुझे आपकी दुहाई और भगवान दशरथ की जो है सौगंध मैं साची कहूँ, सच कहता हूँ। बरु तीर मारहु लखनऊ पे, जब लगी न पाँव पखारी, कि लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, बारू तीर मारूं लखनऊ पे, चाहे लक्ष्मण मेरे पैरों में तीर मारे, जब लगी न पाँव पखियारों, तब तक मैं क्या कर लूंगा, जब लक्ष्मण तीर मारेंगे मैं है ना अपने पैरों को उन भगवान से राम के पैरों को पखार लूंगा, धो लूंगा। तो तब लगी तुलसीदास नाथ पार उतारे, तो अब कहता है कि हे नाथ तुलसीदास, तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु मैं पार नहीं उतारूंगा। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार न उतार हो, कि हे तुलसीदास के नाथ जो है मैं कृपालु, हे कृपालु मैं तुम्हें तब तक पार नहीं उतारूंगा। यानी केवट ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि यदि आपने चरण कमल नहीं धोने दिए, पखारने दिए, तो मैं आपको अपनी नाव पर सवार नहीं करूंगा और मैं उस पार नहीं लेकर के जाऊंगा। शाबाश, पढ़ते रहिए भाई, समझ में नहीं आया तो दोबारा पढ़ लेना भाई। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपेटे, बिहसे करुणाए न चितई, जानकी लखन तन। सुनी केवट के बैन, बैन होता वचन जो है ना, केवट के अटपटे वचनों को सुनकर के, केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर के, करुणा धाम, करुणा एन, करुणा धाम, करुणा के धाम जो है, भी हंसे मतलब हंसने लगे, चितई जानकी, चितई माने जानकी सीता की तरफ देख करके,
और लक्ष्मण की तरफ देख कर, लखन जानकी यानी कि सुनी केवट के बैन, भाई केवट के प्रेम भरे अटपटे वचनों को सुन करके भगवान श्री राम ने लक्ष्मण और सीता की तरफ देखा और मुस्कुराने लग गए। चलो भाई शाबाश, पढ़ते रहिए भाई। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटे वाला बटन भी दबा दिया करो भाई, ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अभी लॉकडाउन लग गया है दोबारा से, तो स्कूल खुलने की भी गुंजाइश नहीं है, तो आपका सिलेबस मैं अनवर्त करवा दूंगा। मैंने स्टार्टिंग में आपसे वायदा किया था कि भाई मैं आपका सिलेबस नियमित रूप से करवाऊंगा, तो लगभग क्लासेज का सिलेबस मैंने कंप्लीट करवा भी दिया है, लेकिन जिस क्लास का रहा है वो भी मैं अभी जल्दी करवाऊंगा। यदि आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं कि सर हमें वो लेसन चाहिए, तो मैं उसका जो है वीडियो आपको पहले बनाकर भेज दूंगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जेहि तव नाव न जताई। कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा के समुद्र जो है श्री रामचंद्र जी की ओर से मुस्कुरा करके बोले भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। सोई करो जेहि ना तब नाव न जाई, कि कृपा के सागर जो है भगवान श्री राम की ओर से कहने लगे कि तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव है वो ना जाए। बेगियानु जल पाए पखारू, होत विलंबो उतराही। बेगी आनु जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, जल पाए जल लेकर के, पखारू धो लो, जल्दी से जल लेकर के आओ और मेरे पैर धो लो। हो तविलंबु उतराही पारो, कि भाई देर हो रही है पार उतार दे, कि हमें गंगा के उस पार जाना है, उस जाने में हमें देर हो रही है, जो आपको करना है वो कर लो, यानी जल्दी से जल लेकर के आ जाओ और पैरों को धो लो। जासु नाम सुमिरत एक बार, उतरही नर भव सिंधु अपारा। सोही कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जग किए तिहु पग हूँ ते थोरा। रामा क्या कहता है? जासु नाम सुमिरत एक बारा, जिसका एक बार जिसका नाम स्मरण करते ही मनुष्य भव सागर से पार उतर जाते हैं। जासु नाम सुमिरत एक बारा, भाई जो व्यक्ति एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेता है, उतर ही नर भव सिंधु अपारा, वह विशाल भव सागर से है ना पार उतर जाता है। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, और वही कृपालु जो है केवट को निहोरा जेहि जगु किए तिहु पग हूँ, जेहि जिसने जगु संसार को किए कर दिया था तिहु तीन पगु पैरों में ते थोरा। कि सोई कृपालु केवट ही निहोरा, वो जो कृपालु है ना केवट को निहोरा कर रहे हैं, यानी कि बुला रहे हैं। कहते हैं कि कौन? कि जिन्होंने पूरी पृथ्वी को 3 कदमों में नाप दिया था, सॉरी दो कदमों में नाप दिया था। कहता कि जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग में छोटा कर दिया था और 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री राम चंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसे निहोरा कर रहे हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। शाबाश। पद नख निरखी देवर्षि हर्षि, सुनि प्रभु वचन मोह मति करसी। कि पद नख निरखी, कि प्रभु के इन वचनों को सुन करके गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई। पद नख निरखी
हर देव ऋषि हर्षि सुनी प्रभु वचन मोह मति करसी। कि भाई प्रभु के वचनों को सुन करके है ना गंगा जी की जो है ना बुद्धि खिंच गई कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट केवट का क्या कर रहे हैं, न्योहरा। अपने है ना देसी भाषा में नहीं ना न्योहरा का डस है ना, तो निहोरा न्योहरा कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदन नखों को देखते ही देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई और वे समझ गए कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया है और इन चरणों का स्पर्श करके मैं धन्य हो जाऊंगी, यह विचार करके हर्षित हुई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पा करके कठोते में जल भर करके ले आया। दोबारा से देख लेंगे कि कहता है ना पद नख निरखी देवऋषि हर्षि। देवऋषि है भाई गंगा नदी। पद नख निरखी यानी उनके पैरों को पखारते हुए धोते हुए जब केवट को देखती है, भगवान श्री रामचंद्र के पैरों को केवट के द्वारा जब गंगा नदी गंगा धोते हुए देखती है तो हर्षि व प्रसन्नचित हो उठती है। सुनी प्रभु वचन मोह मति करसी। और भगवान श्री राम के वचनों को सुन करके उनका जो है मोह उन्हें मोह प्राप्त हो जाता है, मोह में वो खिंच गई हैं। केवट राम रजाय सुपावा पानी कठवता भरले आवा। कि वो क्या करेंगे जब परात में कठवता जो है ना परात में केवट पानी लेकर के आते हैं तो गंगा स्वयं समझती है कि केवट राम रजाए सुपावा, कि इस केवट के द्वारा अपने पैरों को धुलवा करके सांसारिक लीला है जो नर लीला है वो कर रहे हैं, यानी जिससे उनका मोह नष्ट हो जाए। देख के लिख सकते हो भाई, वैसे नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट कर लेना। अति आनंद उमंगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। अब जो है अत्यधिक आनंदित होकर के उमंग में होकर के प्रेम के वशीभूत होकर के चरण सरोज पखारन लागा, उनके चरण कमलों को है ना क्या है ना धोने लगा। भगवान श्री राम के चरणों को जो केवट है अत्यधिक प्रसन्नचित होकर के पखारने लगा, धोने लगा। और भाई पद पखारी जलु पान करी आप सहित परिवारा पितृ पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गयु ले पार। क्या कहता है, पद पखारी चरणों को धो करके और सह परिवार सहित स्वयं उस जल यानी चरणों का जो जल था उसको पी करके पहले अपने पितरों को भवसागर से पार करके फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के से है ना पार लेकर के जाते हैं। यानी पद पखारी जलुपान करी, पैरों को धोया, सहित परिवारु जलुपान करी। भाई पहले तो पैरों को धोया, उस परिवार सहित उन्होंने उस चरणोदक को चरण कमलों के जो द्वारा धोया हुआ जल था उसको पिया। पितृपान करी प्रभुई मुदित, और भाई अपने पितरों को प्रसन्न करने के बाद पितृ पारु करी, अपने पितरों को पारु यानी भव सागर से पार करने के पश्चात मुदित प्रसन्नचित होकर के गए ले पार। और केवट है वो भगवान श्री रामचंद्र सीता और राम को ले करके नदी से पार लेकर चले गए। बरसी सुमन सुर सकल सिहि एहि सम पुण्य पुंज कोहु नाही। और बरसी सुमन सुर सकल
सिहाही, और भाई अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग वह भगवान के चरण कमलों को धोने लगा। सिहाही, धोने लगा। यही सम पुण्य पुंज को नाही, कि इनके समान सब देवता फूल बरसा करके सिहाने लगे, सराहने लगे कि इनके समान पुण्य राशि का और कोई नहीं है। पुण्य पुंज को नाही, कि जब है ना केवट है वो पैरों को धो रहे थे तो अत्यंत आनंद और प्रेम में और उमंग से वो चरण कमलों को धोने लगे, और सब देवता है ना वो पुष्प वृष्टि करने लगे, और उन्होंने कहा कि इनके समान पुण्य राशि का और कोई व्यक्ति नहीं है, यानी इतना तेजस्वी और कोई संसार में नहीं है। उतरी ठाड भये सुर शरीरेता, केवट उतरी दंडवत कीना, सिए राम गुह लक्ष्मण प्रभु ही, संकुच एही कुछ दीना। अब जब है ना उतारते हैं, पार उतारने ते समय की बात करते हैं। उतरी ठाड भय सुर शरीरेता, निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की बालू रेत पर खड़े हो गए। उतरी ठाड भय सुर शरीरेता, सिंह राम गुह लखन समेता। तो सीता, राम, लक्ष्मण और निषाद राज सहित जो है कहाँ खड़े हो गए? गंगा नदी के उस पार रेत पर खड़े हो गए। केवट उतरी दंडवत किन्ना, और केवट ने उतारने के पश्चात दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम होता है भाई शरीर के 8 अंगों को जो है ना टिका करके, मत्था टेकना, कोहनी टेकना है, नाक ठुड्डी सब जमीन पे टिक जाते हैं, सीधे लेट करके जो प्रणाम किया जाता है वो प्रणाम किया। प्रभु सब कुछ एही नाही कुछ दीना, और भाई संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। किसको? भगवान श्री राम को संकोच हुआ, इनको कुछ दिया नहीं। तो भाई क्या करते हैं, जब भगवान श्री राम कुछ भी नहीं देते हैं तो सीता अपनी बालियां मुंदरियां उतार करके है ना उसको, किसको? केवट को देती है। देखिए कैसे। पियहिए की सिए जान निहारी, मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। पियहिए की सिए, यानी भगवान श्री राम के ये मन की बात को सिए ने जाना, जान करके जान निहारी और उनकी तरफ देखने लगी। मणि मुंदरी सब मुदित उतारी, और मणि मुंदरी जो थी, रतन जड़ित अंगूठी जो थी, उन्हें हंसते हंसते उतार दिया। कहू कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गेह अकुलाई। और कहने लगी, हे कृपा निधान ये उतराई लो। और केवट है वो आकुल हो गए, बेचैन हो गए। देखिए इसकी हिंदी नीचे देख लीजिए। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रतन जड़ित अंगूठी उंगली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर के चरण पकड़ लिए। बहुत कीन प्रभु लखन सिए नहीं कुछ, केवट लेहि विदा कीन करुणायतन, भगति विमल बरु देहि। अब जो है बार बार क्या कर रहा है, कहा जा रहा है, बहुत कीन प्रभु लखन सिए नहीं कुछ केवट लेहि, कि भाई बार बार उन्होंने बहुत कहा। किसने? लक्ष्मण ने और सीता ने। बहुत कीन ने प्रभु लखन सिए नहीं कुछ ले केवट ले, कि राम लक्ष्मण और सीता ने केवट को देनी चाहिए, लेकिन है ना केवट ने कुछ नहीं लिया। विदा कीन ने करुणायतन, भक्ति विमल बरु देई। और कहने लगे, विदा करते हुए कहने लगे कि हे प्रभु तुम मुझे केवल, या आप मुझे केवल भक्ति का वरदान ही प्रदान कर दो। नाथ आजू मैं काहन पावा,
मिटे दोष दुख दरिद जान। हे नाथ, हे स्वामी, आज मैंने नहीं पाया, आज मैंने क्या नहीं पाया है, मेरे दोष दुख जो न सब दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दिन विधि बनी भली पूरी। कि है ना, मैंने बहुत समय तक मजदूरी कर ली है, लंबे समय तक मजदूरी कर ली है, हे विधाता आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी हो तुमने मुझे दे दी है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कि हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, कि हे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। के प्रभु आपसे प्रार्थना है, कृपा है कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद तुम सिर धरि लेवा। जब आप वापिस आओगे, वापिस आते समय जो भी मुझे दोगे, मैं अपना सिरोधारी करके धारण कर लूँगा। यानी कि जो आप प्रसाद मुझे देंगे, मैं उसे सिर पर चढ़ाकर लूँगा। तो भाई, ये जो है हमने आपका जो केवट प्रेम है वो प्रसंग कर लिया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह यत्न किया, पर केवट ने कुछ नहीं लिया। तब करुणा के धाम भगवान श्री राम ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज आप एक बार फिर से इसे पढ़ लेंगे और इसका अनुवाद है वो अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे। तो हम मिलेंगे इसके अभ्यास के प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।